आप लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है हैकिंग का, लाइक प्रीतम, कि होता क्या है? जैसे आप पढ़ने आए तो उसके पहले कुछ कुछ आपने वहाँ पे रिसर्च की होगी तो। सर नहीं, मैंने ना प्रोग्रामिंग जानता हूँ केवल, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पता है। ओके, तो क्या पता है आपको? आपके बेस पे थोड़ा सा बता दीजिए, जितना भी हो, लाइक लाइट वेट। और कोई था न्यू ज्वाइनिंग में? धर्मेंद्र, आप? प्रीतम, बताइए थोड़ा सा कि आप क्या जानते हैं हैकिंग के बारे में। सर प्रोग्रामिंग जानता हूँ मैं, तो हैकिंग तो मैंने सुना था, हाँ भाई साइबर अपराध होते हैं ये, एथिकल हैकिंग, दो प्रकार तीन प्रकार के हैकर्स होते हैं। आपका इंटरेस्ट कैसे आया इस फील्ड में? लाइक क्या था वो मूवमेंट कि आप अब साइबर सिक्योरिटी करने पर आ गए? सर ये तो कोर्स करना है सर मुझे तो। ओके, यो में ही चल गए। हाँ सर क्या करें, प्रोग्रामिंग तो खैर इतनी पकड़ नहीं थी, ज्यादातर कहते हैं सर जैसे प्रोग्रामिंग आती है ना, फुल हम्म। प्रोग्रामिंग के हिसाब से हैकिंग सीखते हैं। अच्छा। इसलिए सर प्रोग्रामिंग थोड़ी थोड़ी आती है, मैं इसलिए मैंने हैकिंग में ट्यूशन ले लिया। ओके, गुड गुड। सो जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमारा जो लाइक हैकिंग के हमारे पास 6 पार्ट होते हैं, सॉरी एथिकल हैकिंग के हमारे पास 6 पार्ट होते हैं। तो वो जो मैं चीज़ें आपको, जो बेसिक वाली चीज़ें, वो आपको मैं जो संडे हम क्लास करेंगे, ठीक है, तो उस क्लास में आपको मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अभी आप कुछ ध्यान में मत रखिए, बस आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको आप माइंड में रखिए कि आज हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा, अरुण, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। नो सर। एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यार, शिवम। सर जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हम किसी मतलब पर्टिकुलर पब्लिक या किसी भी मतलब इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली गैदर करते हो, डायरेक्ट हम्म। गैदर करते हो या, इंफॉर्मेशन को, सही है। उसी को हम एक्टिव। हम्म। जैसे शिवम ने लगाया अरुण को कॉल, भाई पूछ रहा है कि अरुण भाई, अरुण भाई, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है भाई, मुझे बताओ ना ज़रा। तो दिस थिंग इज़ ए डायरेक्ट, लाइक इट, दिस इज एक्टिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि किसी जिस पर्सन की हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसे हम डायरेक्ट जाके पूछ रहे हैं, ठीक है ना। या या मुशर्रफ, यू आर राइट, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टारगेट। ओके, so this is our active information gathering, so we have some notes about that. Okay, so let me सर एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग लीगल है कि अनलीगल? सम टाइम ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। द डिफाइन योर पर्पस, कि आप किस पर्पस से उस चीज़ को हैक करना चाह रहे हैं, उसके अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं, ये डिफाइन करता है। अगर आप किसी की पर्सनल ज़िंदगी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, लाइक किसी के पर्सनल मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज़ करते हैं, तो वो इलीगल हो जाएगा मेरे से, मतलब बाद में होगा वो, आप तो जेल चल जाएंगे उतने टाइम तक पकड़ के, ठीक है। तो वो इलीगल होगा, लेकिन आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू डू, यू वांट टू बी इन गुड पाथ, और लाइक जैसे आप जाना चाहते हैं वैसे जाना चाहते हैं, सभी की तरह, दैट थिंग। अदर पेसिव इन्फॉर्मेशन गेदरिंग हमारी लीगल है, हम कर सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। एक्टिव इन्फॉर्मेशन गेदरिंग ये डिपेंड करता है आपके इंटेंशन के ऊपर, ठीक है। सो और कोई है? ठीक है। सो एक्टिव इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं हम? डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट सिस्टम और नेटवर्क, ठीक है। किसी भी सिस्टम से या किसी भी नेटवर्क से, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से हम डायरेक्टली क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लाइक उस सिस्टम या उस पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में पोर्ट स्कैनिंग, ठीक है ना, नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, बैनर ग्रेबिंग, ठीक है, ओएस फिंगरप्रिंटिंग, डीएनएस इन्यूमरेशन, वेब एप्लीकेशन, सोशल इंजीनियरिंग, पैकेट स्निपिंग, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं अभी आपके ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह जा रहे होंगे ऊपर से, ठीक है, हवा में जा रहे होंगे।
तो थोड़ा सा इनको डीप चलते हैं। जब पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है, लाइक जब भी हम कोई भी सर्विस रन करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है ना, तो जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है ना, तो उसको रन करने के लिए हमारे पास उसे कुछ रास्ता चाहिए होता है। तो हमारा जो सिस्टम होता है उसमें हर एक जो रास्ता है उसका एक पर्टिकुलरली नंबर है, ठीक है ना, उसका एक पर्टिकुलरली क्या नंबर है, तो उसी रास्ते के उस नंबर को हम पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, जिससे सर्विस सिस्टम से बाहर जाती है, ठीक है। जैसे हमारा एक हॉस्टल का गेट होता है ना, उस पर्टिकुलरली गेट से ही हम बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं। हमारे पास गेट होते हैं, लाइक अगर आप बड़े एरिया में चल गए इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारे पास 3-4 एक साथ गेट होते हैं, लाइक गेट 1, गेट 2, गेट 3, तो इनका कुछ क्या नाम असाइन होता है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में जो हमारा गेट होते हैं, लाइक डोर होते हैं बाहर जाने के अंदर आने के, तो उनके भी हमारे क्या होते हैं, नंबर असाइन होते हैं, ठीक है। तो दैट नंबर इज पोर्ट। सो उसी पोर्ट को हम ओपन करते हैं, लाइक उसी पोर्ट को हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो अब हम इसमें इस पोर्ट स्कैनिंग में करते क्या है, हम इसमें क्या करते हैं पता, ओपन पोर्ट्स का हम यहाँ करते हैं कि किसी बिल्डिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, लाइक लेट्स से एग्जांपल फॉर कि किसी बिल्डिंग के अंदर, लाइक किसी बिल्डिंग के जो आसपास का जो एरिया है जहाँ पे गेट लगे हुए हैं, जहाँ पर जाने आने का रास्ता है, वहाँ पे ओपन कौन सा गेट है जिस गेट से हम अंदर जा सकें, ठीक है ना। सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो यही होता है, उस गेट से हम अंदर जा सके, तो उस ओपन पोर्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, उस ओपन पोर्ट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि हम नेटवर्क का स्कैन करते हैं। अब नेटवर्क का स्कैन करके हम क्या पता लगाते हैं, उस पर्टिकुलरली बिल्डिंग या फिर उस पर्टिकुलरली सिस्टम की का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उस सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगाते हैं कि उसमें कितनी डिवाइसेस हैं, कितने होस्ट हैं, और उसकी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, ठीक है। तो वी हैव सम फॉलोइंग टोपोलॉजीज, ओके, लाइक अगर आप बात करेंगे तो जैसे अगर हम माने कि दो सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई हमारे, लाइक अगर हम ये तो दो सिस्टम की बात हुई, तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली कनेक्ट होंगे किसी वायर से। अगर मैं बात करूँ मल्टीपल सिस्टम की, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सम टोपोलॉजीज होती है, लाइक कि कोई सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है, कोई सिस्टम होते हैं जो इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 सिस्टम की, तो 5 सिस्टम में मान लो जो पहला वाला सिस्टम है वो 5th सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, वो कनेक्ट है लाइक उसके बिटवीन जितने भी सिस्टम आते हैं उन सारे सिस्टम से। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होती है, कुछ टोपोलॉजी होती है। अब अगर ये चीज़ कर ली जाए तो जैसे 5 सिस्टम है, तो 5 सिस्टम में मैं क्या करूँगा, किसी एक सिस्टम को टीम लीड बना दूँ, मान लो टीम लीड हो गया या फिर आपका क्लासमेट हो गया, ठीक है, क्लासमेट बना दिया। अब उस क्लासमेट से सारे के सारे क्या होंगे, अदर 4 सिस्टम हमारे जुड़े होंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक टोपोलॉजी होगी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी होती है जो आपको अभी बेसिक लेवल में जो चल रही है हमारी 8 से 9 वाली क्लास, उसमें आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो गई। तो इस वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में हम वो चीज़ पता करते हैं कि जिस पर्टिकुलर नेटवर्क उस पर्टिकुलरली टारगेट के बाहर या अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटी हैं, क्या क्या खामियां हैं। लाइक अगर अभी हुआ था ना बिहार में, कहीं पुल गिर गया था, ठीक है, तो उसका अच्छे से पता नहीं किया गया था कि उसके अंदर क्या कमी थी, एक बना दिया इंजीनियर ने। कमी नहीं सर, दलाली इतना भरा हुआ है ना इधर, क्या बोले आप। वही चीज़ तो पता नहीं लगाया गया, वही चीज़ को तो बात कर रहा मैं। तो अरे 2 बार गिर गया पुल, दलाली की बात कर रहा मैं भी, ठीक है। हाँ इधर क्या बोलते हैं, एक क्या बनाया था पुल, उसमें मिट्टी डाल दिया, उसके नीचे मिट्टी से बनाया। किसी रिपोर्टर ने उसे एक्सपोज भी किया था उसके पहले, उसके बाद हाँ भी सर, था। तो वही तो जेल में डाल दिया। मतलब इधर क्या है, जो बोलेगा उसको जेल में ही डाल देते हैं, बस कोई भी लगा दो धारा वगैरह, NSA लगा दिया उस पर, ठीक है। तो वैसी जो चीज़ें होती है, हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे भी मतलब जो हमारी जो चीज़ें हैं, अगर आप अच्छे से डीपली इन चीज़ों को समझना चाहेंगे, तो सारा का सारा जो नेटवर्किंग का जो खेल है या फिर नेटवर्क का जो खेल है ना, सारा का सारा हमारे रियल लाइफ से रिलेट होता है, सारा का सारा रियल लाइफ से रिलेट होता है, ठीक है। तो इनको क्या होता है, हमें लिंक करना होता है अपनी रियल लाइफ से। तो यहाँ पे क्या होती है, हम वल्नरेबिलिटीज़, कमियाँ या फिर वीकनेसेस,
ठीक है। यहाँ पे हम वीकनेस का पता लगाते हैं कि क्या उसमें कमज़ोर है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक ओके, सो यहाँ पे आता है बैनर ग्रेबिंग, ठीक है। तो बैनर ग्रेबिंग में क्या करते हैं, लाइक जो पोर्ट्स मैंने बताया कि यहाँ पे हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, ठीक है ना। पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, अब उस पोर्ट्स में क्या सर्विस है, लाइक कौन सी सर्विस चल रही है, ठीक है, कौन सी सर्विस चल रही है, उस सर्विस का क्या वर्जन है, ठीक है, और उस सर्विस का क्या बिहेवियर है या फिर उसका क्या रिस्पांस आ रहा है किसी भी सिस्टम में, वो चीज़ हम यहाँ पे बैनर ग्रेबिंग में पता लगाते हैं, ठीक है। जो बैनर ग्रेबिंग है हमारी ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के द्वारा की जाती है, ठीक है ना, MSF 6 या MSF Venom, ठीक है, उसके द्वारा। अब यहाँ पे आता है OS फिंगरप्रिंटिंग। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है, लेकिन इसका इजी वर्ड क्या है कि यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में अवेलेबल सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाते हैं, ठीक है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे क्या है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का बिहेवियर क्या है, ठीक है, अगर और उस वो क्या रिस्पांस दे रहा है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे, आप किसी भी कंपनी में तो डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट सर्वर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट उनके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है उन सर्वर्स को हैंडल करने के लिए, तो उसका कुछ अलग बिहेवियर होगा, उसका कुछ अलग वर्क होगा। सो दैट थिंग वी हैव टू फिगर आउट हियर, ओके, इन OS फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ पे बात आती है DNS इन्यूमरेशन की, जो बहुत ही फेमस टॉपिक है हमारा, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो अभी आपकी जो बेसिक क्लासेस चल रही है उसमें DNS भी आपको पढ़ाया जाएगा, फ्रॉम लाइक बेसिक टू एडवांस, ओके, एंड ऑल दी टाइप्स ऑफ DNS। तो हम वहाँ पे लाइक हमारे पास, अगर मैं शॉर्टली बात करूँ तो मैं लेट्स से फॉर यू आई एम जस्ट गूगल सर्चिंग, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो DNS के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे SOA रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड, 4A रिकॉर्ड, इसको PTR रिकॉर्ड भी बोलते हैं। हमारे पास एक होता है A रिकॉर्ड होता है, दिस थिंग अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड, ठीक है, A रिकॉर्ड होता है, SRV रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और ये जो फ्रेमवर्क है ये हमारा होता है मेल, लाइक ये मेल में काम आता है। इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप्स भी होते हैं उसके, ठीक है। मैंने आपको एक और रिकॉर्ड के बारे में बताया था, MX रिकॉर्ड, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन वो भी MX रिकॉर्ड भी हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के DNS रिकॉर्ड्स होते हैं, एंड लाइक DNS टाइप्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, ओके। यहाँ पे कोई आया क्या, ठीक है। तो हम उसी को DNS सारे के सारे जो टाइप्स हैं हमारे, उसी को हम इन्यूमरेट करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं कि क्या चीज़ है उसके अंदर, किसी DNS के अंदर, लाइक किसी भी डोमेन नेम के अंदर कितने सब डोमेन अवेलेबल हैं। लाइक मैंने अभी जो बताया कि जैसे डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वैसे ही डिफरेंट फील्ड के लिए, लाइक मान लो कोई कंपनी है तो कंपनी एजुकेशन से भी डील करती है, सर्विस से भी डील करती है, सपोर्ट से भी डील करती है। तो मान लो जैसे हमारे पास GDS है, तो GDS का अगर वो एजुकेशन फील्ड में है तो EDU GDS, ठीक है, एजुकेशन GDS मतलब ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। अगर हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो सर्विस के लिए क्या करेंगे, हम सपोर्ट लिखेंगे, तो सपोर्ट ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है ना। सो दिस टाइप के सब डोमेन हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं पर्टिकुलरली वर्क के लिए। एंड अदर रिकॉर्ड जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग। अब ये वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग होती क्या है, तो क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलरली वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है ना, किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ हम लाइक सर्टिफिकेट डिप्लॉय करते हैं। जैसे अगर मैं चलूँ, मैं यहाँ पे W3 स्कूल में चलता हूँ, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लॉग बना हुआ है, ठीक है, इस लॉग के ऊपर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कनेक्शन सिक्योर्ड, ठीक है,
एंड यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट दिखा रहा है। तो ये जो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा हुआ है, इट इज़ नॉट बट लाइक इट जस्ट ए फायरवॉल। इसको क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट हम क्या कर लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से लेते हैं जो हमें फायरवॉल वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, VAF वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। सो दिस थिंग इज़ देयर। एंड इसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक आता है, ये है सोशल इंजीनियरिंग। तो बहुत ही फेमस टॉपिक है एंड एवरी बिगिनर स्टूडेंट वांट टू डू दिस। डायरेक्टली वो इसी पे जंप करते हैं सोशल इंजीनियरिंग में। भाई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, हाँ यार चलो सोशल इंजीनियरिंग में चलो। डायरेक्टली लाइक उनको टॉपिक भी पता नहीं होता कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग है, उनको ऐसा पता है लाइक इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, हाँ चलो ठीक है। सो दिस थिंग लाइक वो डायरेक्टली वहीं पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक हम सोशल इंजीनियरिंग में ज़्यादा करके हम चीज़ें फिशिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो ह्यूमन इंटरेक्शन हम यहाँ पे इन्वॉल्व कराते हैं कि कोई जो पर्टिकुलरली उस डिवाइस का जो ऑनर है उसके टच करने पे ही सारी की सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो हम वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन कराते हैं। तो उसके ह्यूमन इंटरेक्शन से हम लाइक फिशिंग, है ना, फिशिंग कर सकते हैं और लाइक उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। लाइक उसने टच कर दिया तो हम सारा का सारा उसके मोबाइल का डेटा या फिर उसके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, इन्फॉर्मेशन सारी की सारी हम अपने पास डायरेक्टली अपने सर्वर पर रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है पैकेट स्निपिंग। सो पैकेट स्निपिंग तो बहुत ही फेमस थिंग है। अब इसका मैं एक रियल एग्जांपल बताऊंगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, ठीक है। तो जो आपने अपने घर पे देखा होगा जो मम्मियाँ होती है, ठीक है ना, जैसे हाउस वाइफ्स, अधिक करके हाउस वाइफ, तो मैं रॉन्ग वे में नहीं बोल रहा हूँ, बस एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास जैसे काम खत्म हो गया, क्या करते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं ना, ठीक है, बातचीत करते हैं। और क्या करते हैं, कई लोगों की क्या आदत होती है कि दूसरे के घर की बातें सुनते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब कोई इंसान, जब कोई दो पर्सन किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस से, इन नोट से बात कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उनकी बातों को यहाँ पे, उनकी बातों के बीच के कम्युनिकेशन को डिस्टरबेंस करके उनकी बातों को हम यहाँ पे करते हैं, सुनते हैं भाई वो किस टाइप की बातें कर रहे हैं। तो दिस थिंग इज़ ए पैकेट स्निपिंग, ठीक है। अब इतनी सारी जो स्टेप्स है, ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो लेट मी आस्क, सॉरी यू आस्क। सर थोड़ा बैनर ग्रेबिंग का थोड़ा बता दीजिए। ओके, सो बैनर ग्रेबिंग में हम अभी आगे एग्जाम लाइक लाइव करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में और बता दूंगा। सिर्फ थ्योरी में कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो पूछिए आप अभी। बैनर ग्रेबिंग वही है लाइक कि किसी भी जो सर्विस जो चल रही है हमारी किसी पोर्ट पे, लाइक अगर मैंने मान लिया 8080 पोर्ट पे हमारी HTTP सर्विस चल रही है, तो उस सर्विस का रिस्पांस क्या आ रहा, क्योंकि HTTP जो होता है हमारे पास, अगर आप अभी डीप में जाएंगे या फिर बेसिक्स लेवल में हम पढ़ाएंगी या फिर एडवांस में मैं ही पढ़ा दूंगा वो चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होता है, HTTP में हमारे पास कुछ मेथड होती है, गेट, पोस्ट, लाइक डिलीट, मॉडिफाई वाली जो मेथड होती है ना, तो इन सब मेथड में लाइक कि वो हमारे पास इसके हेडर्स होते हैं HTTP के, तो इन हेडर के अंदर सारा कुछ लिखा होता है कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आ रही है तो रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम में क्या करने आ रही है, ठीक है ना। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कुछ अपलोड करने आ रही है, अगर गेट रिक्वेस्ट है तो कुछ हमारे सिस्टम से लेने के लिए आ रही है, ठीक है ना, डाउनलोड करने के लिए आ रही है। तो दिस थिंग, तो दैट थिंग वी विल कैप्चर ऑन बैनर ग्रेबिंग। ओके, सो किसी के पास कोई डाउट? प्रीतम आपको समझ आ रहा है ना? हेलो, यस सर आ रहा। सभी को आ रहा? किसी को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा? यस सर, नहीं आ रहा? यस सर, यस सर आ रहा है। यस सर, यस सर, पक्का ना, कंफर्म तो है? यस सर। यस यस सर। जितने बोलते हैं उनका तो आता है, जो नहीं बोलते मेरे को उनका थोड़ा डर लगता है। नहीं सर आ रहा है। आ रहा है, सभी को आ रहा है? सिमरनजीत कौर, ओके, मुशरफ खान क्लियर, शुभम, जी सर। शिवम यस को सर। आ रहा, सानू,
सत्यम, सनोज, सनोज तो बोल रहा, राम अवतार। जी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, मैं मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। जब से आपने ज्वाइन किया तब से तो आपको समझ में आया, लाइक जिस टॉपिक से आपने ज्वाइन किया उस टॉपिक से। जी सर। ठीक है, राजीव आपको, आर राजेश, प्रिंस। यस सर। यस सर। ओके, तो गल क्लियर है सद्य ने, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो अब क्या होगा, देखिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने की, ये सारी की सारी स्टेप्स हमने लाइक उठाए। अब इन स्टेप से हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें आ जाएगी, लाइक कि हम ओपन पोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। अब उस पोर्ट्स में कौन सी सर्विस रनिंग है एंड क्या हमारा सिस्टम है, ठीक है ना। जो टारगेट सिस्टम है हमारा, उस पर कौन सी सर्विस रनिंग है, किसका क्या बिहेवियर है, ठीक है। बैनर गेबिंग से बिहेवियर जानेंगे, सॉरी रिस्पॉन्स जानेंगे उसका, बिहेवियर, रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर जानेंगे उसका, ठीक है ना। एंड जो वल्नरेबिलिटीज़ है यहाँ पे हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग से जानेंगे, ठीक है ना। एंड अब देखिए यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स का भी हमें यहाँ पे पता चल सकता है पैकेट स्नैपिंग में, पैकेट स्नैपिंग में, सोशल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। सो एंड ओएस फिंगरप्रिंटिंग में, यहाँ पे ये जो 3 स्टेप्स जो है हमारी 1, 2 एंड 3, तो इन चीज़ में हमारे यहाँ पे यूज़र्स एंड अकाउंट का भी पता चल सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ये करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम ये चीज़ें करेंगे तो ऑलवेज यूज़ VPN, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग, लाइक वी आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विथ टारगेट ना, सो यूज़ VPN, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड चीज़ ये है, आवाज कट रही थोड़ा थोड़ा। ओके नाउ इट्स क्लियर, और क्लियर है? हेलो, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार दोबारा बता देते, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो नाउ इट्स क्लियर और नॉट, वाइस में? यस सर, क्लियर है। ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि लाइक जब भी आप ये सब चीज़ें करें, लाइक जो हमारी स्टेप्स है, ये सारी की सारी स्टेप्स से हमारे पास ये कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो तो मेरा मेन टॉपिक यहाँ पे ये था कि यूज़र एंड अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमारी सर कहाँ से आएगी। तो यूज़र एंड अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमारी पैकेट स्नैपिंग, सोशल इंजीनियरिंग एंड दिस थिंग, लाइक या दिस, ओके सॉरी, दिस थिंग, दिस OS फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं हमारी, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, यूज़र अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लाइक प्रोबेबली तो यहीं से आएगी। बाकी जो चीज़ें हैं लाइक यहाँ से भी आ सकती है हमारी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग से, स्कैनिंग करके अगर उसको एक्सप्लॉइट कर दिया तो हमारी यहाँ से भी वो डिटेल हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो दिस थिंग एंड ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप ये सब चीज़ें करें तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे Nmap का, जो डिटेक्टेबल है, इजीली डिटेक्ट हो जाता है। नेसस भी डिटेक्ट हो जाता है, ओपन वॉस भी डिटेक्ट हो जाता है, DNS इनम भी डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑल दी टूल्स है ना, ये सारे के सारे डिटेक्टेबल है जिनका आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में वही होता है, लाइक कि हम डायरेक्ट डिटेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे क्या हो जाएंगे कि सारी चीज़ें हमारी डिटेक्ट होगी। तो इसमें क्या होगा ना कि आपको अपने साइड से पूरी सारी सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको VPN से कनेक्ट हो जाना है, पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ ये है कि ये चीज़ आप अपने प्रॉपर सिस्टम पे ना करके आप इसको VM या वर्चुअलाइजेशन पे कीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ ये होगी, बेटर होगी आपके लिए कि आप डिटेक्ट नहीं होंगे, और अगर VM है तो भाई हाँ तुरंत डिलीट कर दिए, काम खत्म, दैट थिंग। एंड अगर आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अच्छा खुद खासा सेटअप है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वाईफाई एडाप्टर का भी यूज़ करें फॉर दिस थिंग। हाँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, डोंट डू दिस फॉर इलीगल थिंग्स, ओके। अगर आप इलीगल थिंग करेंगे तो उसमें घाटा आपका ही है। अब वो कैसे घाटा है ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप अपने अभी इलीगल थिंग कर दिए तो हमारा जो IT एक्ट है वो हमारे नॉर्मल एक्ट से भी बहुत सख्त है, ठीक है। हमारे जो नॉर्मल एक्ट में है, इसमें खून कर दिया आपने तो आपको 302 लगेगी, आप निकल गए, ठीक है, 4-5 साल के लिए जेल हो गई।
आईटी एक्ट में भी सेम चीज़ है। आपने किसी की भी प्राइवेसी अगर छेड़ी तो आपको कम से कम तो 5 साल की सज़ा तो होगी। सर बट इसमें ऐसा होता है ना, जो आप फुटप्रिंट्स वगैरह छोड़ देते हैं उनको अगर हम इरेज कर दें तो शायद नहीं होता। हाँ तो भाई उतना एडवांस सीखना पड़ेगा ना उसके लिए। मैं अभी एक्टिव इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा है, पता है, जो अच्छा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो कहीं ना कहीं से चीज़ें निकाल ही लेता है। आप कितना इरेज कर लोगे, बताओ मुझे। एक लास्ट आपने मान लो कि जहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों में हैं आप, ठीक है, या सिमी बोलिए। सर आपने बोला वाईफाई अडाप्टर यूज करने के लिए, राइट? तो उसका हाँ, क्या हो, वॉइस मतलब नहीं आ रही है। वाईफाई अडाप्टर आप यूज़ करेंगे ना, तो उसमें आपका जो मैक एड्रेस है वो कुछ देर के लिए प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। वाईफाई अडाप्टर फॉर मॉनिटर मोड वाली जो आती है भाई ना? नहीं नहीं, दूसरी वाली, वो एक अच्छा, लंबी ओके। लंबी सी आती है, साइड में लगाते हैं यूएसबी की जगह पे। सो हमारा एक नेटवर्क जी आती है सर। हाँ सर, मॉनिटर मोड वाला भी तो वैसे ही लगाते हैं, एनआईसी मतलब। एनआईसी चेंज करने वाली जो वाईफाई अडाप्टर आता है वो वाला, अच्छा, ओके। या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सर एडेप्टर जरूरी है, जरूरी नहीं कि मतलब सिस्टम में भी हो ऐसा कुछ? हमारे सिस्टम में क्या होता है, एक ही एनआईसी होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या होता है, अब जिसमें हमारा मैक एड्रेस डला होता है, एनआईसी में मैक एड्रेस होता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहाँ होता है, जहाँ पे हमारी लेन लगती है, लेन RJ45 केबल, जिसको इथरनेट केबल भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो लगती है वहीं पे हमारा एनआईसी कार्ड होता है। तो एनआईसी कार्ड के अंदर हमारा मैक एड्रेस होता है, जो हमारे कंप्यूटर की एक्चुअल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए हमें वाईफाई अडाप्टर यूज़ करना पड़ता है, जो हमारी सेकंड एनआईसी कार्ड की तरह काम करेगा। जब हमारा काम हुआ, हमने वाईफाई अडाप्टर निकाल दिया, तो मैक एड्रेस भी कहीं पे हमारा, लाइक वो तो डिस्प्ले हो गया उसका मैक एड्रेस, ठीक है। तो उसको अलग कर दो कि वो चीज़ तो एक्टिव होगी ही नहीं जैसे हमने निकाल दिया तो। सो दिस थिंग। या अमन पूछिए। सर हम लोग एक बार में कितने जगह का VPN यूज कर सकते हैं? 3। उससे ज्यादा नहीं? लोकेशन की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ 3। और उसके बाद अगर आपको यूज़ करना है तो सिमी इसमें एक और वर्जन आता है, तो ट्राई विद दैट, आई विल सेंड यू लिंक, ओके। सो वो बेटर होता है। सर व्हाट्सएप में उसका लिंक भेज दीजिएगा सर, वो आता है इधर से ठीक है ग्रुप में। काफी महंगा है सर। वो तो है, चीज़ें तो होगी महंगी। और ये भी चीज़ें हैं कि आप अपने प्रॉपर एड्रेस पे ना बुलाएं उसे, प्रॉपर नंबर ना डालें, लाइक एनोनिमस बन के रहना पड़ता है उसके लिए फिर, क्योंकि ये चीज़ जैसे आप मंगाएंगे ना तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। देखिए जो इन्फॉर्मेशन का जो खेल है ना कहीं से आप जैसे बोल रहे हैं ना कि जैसे आपने हैकिंग कर ली, फुटप्रिंटिंग आपने इरेज कर दी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको इस फील्ड का नॉलेज बचपन से था? नहीं था ना। तो बचपन में तो हमारे नाम से बहुत सारी आईडी कार्ड्स बन चुके हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। उनको कैसे इरेज करोगे आप? गवर्नमेंट की डेटाबेस में जाके इरेज करने से तो रहे आप, क्योंकि उनकी मल्टीपल्स कॉपी बन चुकी है, ठीक है। सो वो ऐसा है ना कि खुद दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे रियल नाम, रियल नंबर से इनसे कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपको एक्चुअल हैकिंग करनी है तो सारा का सारा हमारा चीज़ पूरा अलग ही हो जाना चाहिए कि 2 ज़िंदगी जियो आप, एक नॉर्मल वाली और एक दूसरी वाली। इसका टिप्स भी दे दो सर आप। नहीं गलत यूज़ करोगे, अभी रहने दो, आगे करते हैं। लर्निंग के टिप्स। ये जय 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 सॉरी, विदाउट आधार कार्ड आप क्या करेंगे? मोबाइल नंबर चेंज करना है आपको, बताएंगे आगे, ठीक है। वो जब प्राइवेट क्लासेस होगी हमारी तब उसमें रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी और कोई और भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, जो हमारे प्रॉपर एप्लीकेशन की होगी, ठीक है, तब बताएंगे आगे। वो कब होगा सर? होगा सब्र का फल मीठा होता है, होगा।
टेंशन ना लो। टाइम कितना हो गया? मुझे टाइम तो दिखाई देगा नहीं यहाँ पे। 9:37। 9:37। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। सर एक बार उसकी फोटो दिखाइए ना, ऐसी कार्ड की जो बताए एडाप्टर की। आई विल सेंड यू इन ग्रुप ब्रो, इतना उतावला मत हो, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, लाइक अगर आप पर्टिकुलरली सिस्टम को टारगेट करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आप अपने साइड से पूरी सिक्योरिटी यूज़ करें, ठीक है? सो आज तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लाइक किसी पर्टिकुलर सिस्टम को हैक नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। सो आई विल यूज़ VMware फॉर दिस। ओके, ओपन नहीं है। सो टुडे वी विल लर्न Nmap, ओके। 1 मिनट गैस, इसके ओपन होते तक थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। ओके, या एक्चुअली मैं बोल नहीं रहा था, थोड़ा सा ब्रेक लिया था, गर्मी बहुत लग रही थी। ओके, सो दिस इज आवर VMware। Let me do in full screen. Okay, so
ठीक है, तो सभी को लाइक इससे फेमिलियर तो है ना आप लोग, लाइक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा बहुत तो फेमिलियर होंगे, जो न्यू ज्वाइनिंग है, एंड ओल्ड वाले तो हैं ही, जो न्यू वाले हैं। ओके, सो लाइक कुछ न्यू थे हमारे पास इस थिंग। अमन, आप फेमिलियर तो है ना CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से? अभी आपने इसकी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। Yes, sir. या सो यू नो ना लाइक हाउ कमांड इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैसे वर्क करता है वो चीज़ें, कि हमें यहाँ पे लाइक विंडोज़ की तरह हम यहाँ पे चीज़ें टच करके चलाते हैं, बट वो चल जाती है, बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो हमें चीज़ों को क्या होता है, कमांड देना पड़ता है, लिख के बोलना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, सीधी चीज़ें मैं बताऊँ डिफरेंस, तो विंडो में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं, नहीं बोलते नहीं, लाइक डायरेक्टली कर देते हैं सीधे, हम जाके बोलते नहीं। यहाँ पे हम क्या करना पड़ता है, हमें लिख के देना पड़ता है रिटर्न में कि भाई तुझे ये करना है, ठीक है। वहाँ पे हम सीधे टच कर दिए, ऐसा टच कर दिए तो चीज़ें ओपन हो जाती है। यहाँ पे भी ओपन हो जाती है, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव वे नहीं है अगर आपको स्पीड में वर्क करना है तो। सो आई विल फिल दिस। ओके, सो वी हैव टूल लाइक nmap। तो हमारे पास एक टूल है nmap, नेटवर्क मैपिंग। ओके, सो ये क्या डिफरेंट टाइप्स के वर्क करता है, तो मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा तो थोड़ा ओके, सो आई थिंक आई होप दिस विल बी विजिबल टू यू। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टारगेट के स्पेसिफिकेशन है हमारे पास यहाँ पे। तो जो nmap है हमारा, लाइक फाइल नेम के बेस पे भी लाइक मल्टीपल IPs को एक साथ स्कैन भी कर सकता है, ठीक है। एंड दिस इज़ होस्ट डिस्कवरी। तो यहाँ पे देखिए पिंग स्कैन हुआ, थ्रेट ऑल होस्ट एज ऑनलाइन, ओके। एंड DNS सर्वर थिंग, स्कैनिंग टेक्निक्स में यहाँ पे UDP स्कैन, TCP स्कैन, ओके। सो TCP स्कैन में हमारे पास कुछ पैकेट्स होते हैं, तो पैकेट्स भी है हमारे पास। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक बेसिक टू एडवांस nmap हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये टूल मतलब आपका हैकिंग की बैकबोन मान लो इसको, ठीक है ना। OS डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैन, जो ये वाला जो पोर्शन है हमारा स्क्रिप्ट स्कैन वाला, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। लाइक इट्स एडवांस nmap। एंड ये टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, ये भी हमारा थोड़ा सा जाता है एडवांस में। एंड दिस थिंग, अगर आप फायरवॉल पे जाके देखें तो लाइक अगर हमें फायरवॉल के बारे में चीज़ें चाहिए तो ये चीज़ें, और ऑल दी थिंग्स आर रिटर्न, ओके। सो मैं आपको बताया हुआ था कि जैसे आपको कोई भी टूल चलाना है तो आप सीधे लिख दीजिए nmap-h, मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लाइक nmap-h, तो टूल का नाम, ठीक है। tool name and this help command, okay. So with the help of these things you can get a proper idea that what we have to do here, okay. So मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ओके। सो मैंने कुछ निकाल के रखे हुए हैं कि आज हमें लाइक बेसिक लेवल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ओके। सो दिस थिंग इज़ देयर। मैं इसे नोट्स में पहले अपडेट कर देता हूँ। 1 minute, let me open this on here। ओके, सो दिस थिंग है, लाइक आज हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें। यहाँ पे बहुत सारे होंगे जिन्हें ये सब चीज़ें पहले से ही आती है, कुछ एडवांस भी है, कुछ बेसिक्स भी है, तो हमें सभी को लेके चलना है। सो दिस थिंग है,
ओके, सो पहला जो हमारा लाइक बेसिक सा स्कैन है किसी भी आईपी के साथ, तो दिस थिंग है कि आप nmap कोई भी आईपी बोल दीजिए आप। जैसे अगर मैं बोलूँ तो गूगल का हमारे पास एक बेसिक सा है जिस पे हम ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है चीज़ें। तो 8.8.8 सॉरी 8.8.8.8 ओके, सो यहाँ पे हमारा nmap स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा एंड तो यहाँ पे हमारे पास ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज़ अब जैसे हमने किसी भी आईपी डाला तो उसने उसका नाम दिखा दिया कि ये है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गूगल का डीएनएस है, ठीक है ना, गूगल का डीएनएस है एंड होस्ट जो है वो अप है, बट उसकी जो लेटेंसी है ओके, उसकी जो लेटेंसी है जैसे कनेक्ट होने की जो क्षमता है कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। सो वो बहुत ही कम है एंड हमारे पास यहाँ पे टीसीपी पोर्ट हमारे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ पोर्ट्स हमने स्कैन किए हुए हैं जिसमें कुछ सर्विसेज चल रही, लाइक 21 पोर्ट नंबर पे, ठीक है 21 पोर्ट नंबर पे टीसीपी प्रोटोकॉल के साथ दिस पोर्ट इज़ ओपन ओके एंड एफटीपी की सर्विस चल रही है, ऐसा इसने दिखाया है। लेकिन एक्चुअल थिंग यहाँ पे ये चीज़ें है कि भैया ये गूगल का है, ठीक है ना, ये गूगल कंपनी पे हमने डाका डाला है अभी। तो ये जो चीज़ें दिखा रहा है ये रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके ये चीज़ें क्या करेगी, रियल टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सर ये फेक दिखा रहे है? हाँ, ये लोग ऐसे दिखाएंगे इसको। अधिकतर जो कंपनियां होती है वो ये चीज़ अपनी कंपनी को सिक्योर करने के लिए ये सब चीज़ें लगा देती है कि जो चीज़ होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो होता नहीं, दैट थिंग। सो आपको इसके लिए लाइक यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके बाद जो हमारा अभी पार्ट आने वाला है स्कैनिंग वाला पार्ट, ठीक है ना। तो उस स्कैनिंग वाले पार्ट में आपको रियल चीज़ें पता चलेगी कि ये जो चीज़ें आ गई तो आपको इसको कैसे क्रॉस चेक करना है कि ये रियल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दिस थिंग। सो अगर मैं रियल लाइक सिंपल टर्म में बोलूँ तो इन्फॉर्मेशन जो गैदरिंग है इट जस्ट ए डंप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो गार्बेज होता है ना, लाइक हमारा बहुत सारा मतलब गार्बेज की जो खदान होती है ना उस टाइप से ये खदान है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब वहाँ से आपको जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा लाइक नॉर्मल सा स्कैन था जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आई है। सो मैं इसको किसी और कंपनी में भी करता हूँ जैसे मैं हमारी कंपनी करता है। Okay, so let's see. nmap 2.2.2.2 4.4 ओके। ये भी एक लाइक दिस इज सेकेंड आईपी ऑफ गूगल। ओके, गूगल के डीएनएस का सेकेंड आईपी है सर्वर का जो अवेलेबल है। देखो तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि देखिए जिसने सेम चीज़ें दिखाया है इसने सेम एक्सपेक्टिंग हमारी आईपी, ओके आईपी को छोड़ के इसने सारी की सारी चीज़ क्या दिखा दी है, हमारी सेम दिखाया है, दिस थिंग, ओके। सो
सो हमारे पास जो सेकंड है कमांड, वो क्या करती है, हमारी यहाँ पे एक नेटवर्क की रेंज देखती है कि इस नेटवर्क के अंदर कितने सारे सिस्टम हमारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो nmap को एक पर्टिकुलरली रेंज ले लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे if config चलाता हूँ। अभिनव कहाँ गया भाई? उसे मेरी IP चाहिए थी ना, आज दिखा रहा हूँ IP। ठीक है, सॉरी वो मास्क एड्रेस है। दिस IPv4। सर ये आईपी एड्रेस चेंज होता है ना? हो जाता है। कैसे सर? DHCP एलोकेशन होता है हमारे यहाँ पे, जो सिस्टम चलता है वो DHCP एलोकेशन चलता है, तो उससे filtered domain 53 TCP। okay, nmap scan report for okay, so all 1000 scanned ports on this are is ignored status, net down, close TCP ports, connection refused। okay, and IP address to host up। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो पर्टिकुलरली जो IP है, मेरा जो वाईफाई का, ये मेरा वाईफाई का है। ठीक है, तो वाईफाई लगा हुआ है मेरे पास, तो वहाँ पे इस पर्टिकुलरली वाईफाई में अभी दो ही जो डिवाइस है वो अप है। एक तो मेरा मोबाइल है एंड सेकेंड चीज़ जो है वो मेरा लैपटॉप है। सो दिस थिंग इज़ फॉर माई लैपटॉप्स IP एंड दिस में भी माई रियल लैपटॉप IP। ओके, सो दिस थिंग। okay, so टारगेटेड IP की बात करें तो हमारे पास कुछ अच्छी सी IP बताओ यार जिस पे रिजल्ट्स आए। वल्नवेब की IP किसी को पता है क्या? नो सर। क्या वल्नवेब एक वेबसाइट है जहाँ पे हम फ्रीली ट्राई कर सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें, वो अलाउ करता है। ठीक है, सो लेट मी सर्च। वल्नवेब टेस्ट PHP। ये एक्चुअल में एक्यूनिटिक्स की लाइक यहाँ पे जो हमारा एक टूल होता है एक्यूनिटिक्स होता है, तो ये वहाँ का डोमेन है। ठीक है, तो दिस थिंग है, तो यहाँ से हम इस वेबसाइट्स पे किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो ये जो हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है, ऐसी हमारे पास एक और वेबसाइट है जहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं लाइक दिस थिंग। ठीक है, तो ये एक कमांड है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलरली डोमेन से जो IP बाइंड है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए IP एड्रेस हमारे पास क्या हो गया, पता चल गया, दिस IPv4। सर ये तो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुआ। कौन सा? NS लुकअप पैसिव। वाला? NS लुकअप वाला? यस सर, यस सर। हाउ? सर क्योंकि पब्लिकली दिखा रहा है ना, किसी का भी डोमेन डालने के बाद उसके बाद IP हमें मिल जा रही है।
हाँ तो वही चीज़ तो लाइक पेसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग दिस थिंग ओके। सो यहाँ पेसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से हमारे पास यहाँ आईपी मिला। अब इस पर्टिकुलरली आईपी में हम यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फॉर एक टू थिंग ओके। ओके सर। या तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, nmap -p का मतलब है पोर्ट, ठीक है। एंड ये जो है पोर्ट नंबर 80 एंड 443, तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 80 है वो पोर्ट नंबर है HTTP सर्विस का, एंड जो 443 जो पोर्ट है यहाँ पे वो है हमारा HTTPS सर्विस का। एंड दिस इज फॉर टारगेट IP कि हमने इस पर्टिकुलर वर्ल्ड वेब की वेबसाइट्स को टारगेट किया है अभी। सो लेट्स सी कि दोनों में क्या चीज़ें चल रही है। सो हमारे पास यहाँ पे दिखाया है कि जो दोनों पोर्ट हैं हमारे दोनों के दोनों क्या है अभी क्लोज्ड में है, लाइक दोनों के दोनों क्लोज्ड हैं, दोनों की रिक्वेस्ट यहाँ पे बंद कर दी गई है ओके। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी यहाँ पे पोर्ट्स डिफाइन किए थे कि आप ये 2 पोर्ट्स पे ही चेक कीजिए। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें किसी भी पोर्ट की यहाँ पे बाउंडेशन नहीं रखनी है, आप सारे पोर्ट्स में चेक कर लीजिए चीज़ें। तो यहाँ पे सारे पोर्ट्स के लिए इसने दिस थिंग लाइक डिनाई कर दिया है ओके, या फिर समथिंग इज मिसिंग फॉर यू या। So this thing is so sensitive, so look before running. Okay, so ये अभी हमारा स्कैन हो रहा है। So यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट्स दिस थिंग में कि सर कि ये क्या है और कैसे वर्क कर रहा है और क्या चीज़ें हैं जो अभी तक हमने कमांड चलाई इस पे? नो सर। नो सर। अमन? हाँ सर। जय शिवम। सर nmap पहले से इंस्टॉल होगा कि करना पड़ेगा? ये तो ऑलरेडी बिल्ड इन आता है, बट एक बार चेक कर लीजिएगा जस्ट टाइपिंग nmap। अगर nmap रहा तो सारी की सारी कमांड शो हो जाएगी, और नहीं रहा तो बता देगा कि पैकेट नॉट फाउंड। सो सीधी सी एक कमांड है sudo apt install nmap, nmap इंस्टॉल हो जाएगा। ओके सर हम प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट करेंगे सर? किस चीज़ का प्रैक्टिकल? जो अभी आप बता रहे थे दिस थिंग जी सर। ओके। आप किस प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, वो वाले प्रैक्टिकल या दिस? नहीं, जो आप अभी बता रहे थे ना वो सब हम लोग को भी ट्राई करना, तो उसके लिए प्रैक्टिकल आप करवाइएगा ना? ये प्रैक्टिकल ही तो है भाई, सिस्टम में बैठो और करते जाओ साथ साथ में। सर इसका कहने का मतलब है लीगली। लीगली? इलीगली या लीगली? लीगली लीगली ही तो कर रहे हैं अभी हम। अगर इलीगल करते तो अभी पैटर्नल वगैरह प्रोटॉन एंड प्रॉक्सीज यूज करनी पड़ती मुझे। सर उसका कहने का मतलब है कि लीगली हम लोग कहाँ ये कर सकते हैं, जो कि आप बता रहे हैं अभी तो ऐसे ही करना है। फिर nmap में से पोर्ट नंबर निकालो, उसके बाद जाकर n लुकअप पर देख लो। ओके, सो इसके लिए एक तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं, मैं आपको 2-3 के लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि लाइक गवर्नमेंट्स की जो वेबसाइट्स हैं बनती है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के सिस्टम होते बनते हैं, बग्स बहुत से रहते हैं क्योंकि सब लोकली बनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे कि आप इस पर्टिकुलरली वेबसाइट्स पे बग निकालिए, इस पर्टिकुलरली वेबसाइट्स को टेस्ट कीजिए, ठीक है ना, और रिपोर्ट कीजिए इसके बारे में कि इस पे क्या क्या बग्स हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे एथिकल रूप में कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। सो वो एक तो आपका एथिकल होगा, किसी और की परमिशन से भी होगा वो चीज़ें,
तो वो चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अदर चीज़ें आप अगर ट्राई करेंगे तो ट्राई ऑन योर रिस्क। आई विल सेंड ऑन ग्रुप्स में। ओके, नॉट गवर्नमेंट, प्राइवेट लाइक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी ये चीज़ें प्रिफर कराती है कि आप इसको हैक करके दिखाइए। VAPT का नाम सुना होगा आपने, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर। बग बाउंटी हंटर का नाम सुना होगा, जो मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि बग बाउंटी हंटर होते हैं हमारे पास, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को परमिशन दी जाती है ये सब चीज़ें करने के लिए, तो वो लोग भी परमिशन लेके ही करते हैं ये सब चीज़ें, ऐसे विदाउट परमिशन के नहीं किया जाता ना। ठीक है सर, यदि किसी और वेब में करेंगे चेक करने के लिए तो भाई देखो, अब वो उनके मन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो सोचे हाँ सीओम अच्छा लड़का है, रहने दो यार, छोड़ दो, तो शायद आपका भला हो जाए। देखो, आप डिटेक्ट हो जाओगे डायरेक्टली, तो बात यह है कि आप किसी भी वेबसाइट में करोगे, अगर आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो तो 100% श्योरिटी है कि आप डिटेक्ट हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे SOC वाले बैठे रहते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर, जो हमेशा स्क्रीन पे ही निगाहें टिकाए रखते हैं। ठीक है, क्या क्या थ्रेट्स आ रहा है उसमें। अगर आप छोटी मोटी कंपनियों में करोगे तो वहाँ पे चांसेस है 5%, 1% से 5% के बीच में कि आप वहाँ पे बच जाओ। छोटी मोटी कंपनी, हाँ जैसे हमारी जैसी। ठीक है, तो ये बातें हैं। हम कहाँ अटक गए यार। ओके, सो हम जब पर्टिकुलरली सर्च कर रहे थे तो इसने बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए आप होस्ट अप है, बट लेटेंसी जो है इसकी लाइक जो मिलनी चाहिए थी बैंडविड्थ, वो बैंडविड्थ हमारी यहाँ पे है ही नहीं। और जो हमारे यहाँ पे अधिकतर जो पोर्ट्स हैं 65,535 में से ओनली एक पोर्ट ओपन है, सॉरी वो भी एक पोर्ट हमारा क्या फिल्टर्ड है, 53 नंबर का पोर्ट। ओके, and this all the ports are connection refusing. Okay, so this thing is that here. सर कनेक्शन रिफ्यूज का मतलब कि आप जिस आपके पास एक लाइक बात फ़ोन में बात करते होंगे तो एक मैसेज आता है ना, आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अभी कृपया लाइक स्विच ऑफ है उसका फ़ोन, या फिर व्यस्त है, किसी और से लगा पड़ा है, दिस थिंग ना। तो अगर स्विच ऑफ है तो वो बात नहीं करना चाहता, उसने मना कर दिया सामने से। रिफ्यूज़ का मतलब है मना कर देना। ठीक है, ओके। ओके, सो और कुछ कमांडें बची हुई हमारी, फटाफट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए सर्विस वर्जन डिटेक्शन, मैं से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, पूरा ही बड़ा होगा यहाँ तो। सर्विस वर्जन डिटेक्शन, तो यहाँ पे आप देखेंगे -S का मतलब है सर्विस, -V का मतलब है वर्जन। सो Ctrl+C एंड लेट्स गो ऑन आवर हियर एंड nmap Ctrl+ दिस थिंग एंड हमारा IP क्या था, इसी IP पे हम करते हैं, अभी एक ही IP है हमारे पास। ठीक है, सो एंटर, दिस S फॉर सर्विस, दिस V फॉर वर्जन। तो एक ही हमारा पोर्ट ओपन है तो उसी को हमारा बार बार दिखा रहा है। ठीक है, IP चेंज करते हैं, गूगल के इस पे करते हैं, देखते हैं गूगल डिटेक्ट करता है नहीं करता। सर SV का मतलब दोबारा बताना। S फॉर सर्विस, ओके 1 मिनट। SV का मतलब बताना, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, आपने दूसरी बार बताया। ओके, सो आप लैपटॉप पे बैठे हैं या AC बैठे हैं?
ओके, सो देखिए यहाँ पे दिस थिंग, एस फॉर सर्विस, वी फॉर वर्जन, सर्विस वर्जन डिटेक्शन, ठीक है। ऑल दी थिंग्स आर अवेलेबल ऑन हेल्प कमांड। ओके, सर ये सबसे नीचे जो सेकंड इंडिकेट कर रहा है 18.94, ये किस चीज के लिए इंडिकेट कर रहा है सेकंड? वेयर 18.94, वेयर इज इट? सर सेकंड सबसे नीचे वो प्रोसेस करने का टाइम है कि ओके 18 दिस, सेकंड में उसने प्रोसेस किया। इतना इसने टाइम लिया किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को करने के। ओके, सो TCP wrapped, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वर्जन्स नहीं दिखाया गया क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है गूगल है, ठीक है ना। सो हमें ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढ के निकालना पड़ेगी कि जहाँ पे हम फ्रीली ये सब चीज़ें कर सकें और वहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी क्या रहे, अवेलेबल रहे, ठीक है। तो फॉर इन स्कैनिंग पार्ट, ओके, वी विल यूज़ वल्नरेबल मशीन, ठीक है। हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबल रहते हैं या फिर उसे किसी भी इंटेंशनल फुली वल्नरेबल बनाया जाता है, जैसे नर्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, मेटास्प्लॉइटेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है। तो ये दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनके अंदर क्या है, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम जब ये सब चीज़ें करेंगे लाइक स्कैनिंग पार्ट में, तो हम उनमें ये सब चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो आपका 2 GB एक्स्ट्रा लगेगा उस पर, ठीक है ना, 2 GB स्पेस, सॉरी 2 GB रैम एक्स्ट्रा लगेगी उसके लिए। तो वहाँ पे हमें 2 मशीन एक साथ ओपन करनी पड़ेगी और तब हम उस पर अटैक करेंगे और ये हमारा अटैकर होगा। दिस VM वुड बी अटैकर एंड दैट मेटास्प्लॉइटेबल एंड नर्क मशीन वुड बी टारगेट। तो वहाँ पे चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अभी तो आपको कचरा लग रहा होगा सारा का सारा, यहाँ ये सर पढ़ाई क्या रहा है, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लाइक ये भी आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन आपको इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि ये आपके बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। सो अब हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट, ठीक है। सो 8.8.8.8 पे करते हैं। One minute, what was the command here? TCP IP fingerprint for OS scan required root privileges, ओके, sudo के साथ यूज़ करना है। सो यहाँ पे हमारा स्कैन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, थोड़ा हम इसको बिग करते हैं एंड देखते हैं, ठीक है। सो इसने तो पहले वार्निंग जनरेट कर दिया है, ठीक है, कि भाई आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्या है, उसकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो समटाइम दिस में भी अनरीचेबल, ओके। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जो डिवाइस टाइप है हमारा वो VAP फ़ोन है, ओके। दिस थिंग VAP है, इसका फुल फॉर्म मुझे करेंटली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस थिंग इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस, ओके। एंड जो रन कर रहा है हमारा लिनक्स पे कर रहा है 2.4x एंड 2.6x ये वर्जन से हमारे, एंड एडिशन हमारा सोनी
एरिक्सन एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ क्या होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे दिस थिंग होता कि कोई और ज़्यादा ओपन वेबसाइट मिल जाती, तो वहाँ पे कौन सा सर्वर रन कर रहा है, जैसे टॉमकेट सर्वर या फिर अपाचे सर्वर रन कर रहा है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे किसी को कोई पूछना है जिस थिंग में? नो सर। Okay, so moving on the next, someone will want to ask. या अमन बोलिए। सर वो जो कर रहे हो किस पर्पस के लिए कर रहे हो, मतलब कि वो जो स्कैन कर रहे हो किस लिए करना चाहते हो आप? दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन गेदरिंग, कि जितनी ज़्यादा किसी पर्सन की हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है ना, तो उतना ज़्यादा हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके इस बार अटैक किया जाता है, वही ना? हाँ हाँ, वही चीज़ हम अभी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा ही कर रहे हैं, ठीक है। सर पासवर्ड भी पता कर सकते हैं? कर सकते हैं, फिशिंग का यूज़ करके। ओके जी। सो ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्कैन है हमारा एग्रेसिव स्कैन, ठीक है, तो इसको हम ओनली एंड ओनली जो वेबसाइट बोलती है कि मुझे स्कैन करना है, ठीक है, उसी पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रहता है इसमें क्या होता है, जो nmap होता है वो विजिबल तो होता है नेटवर्क पे, बट क्या होता है कि जो अगर अदर यूज़ करते हैं इसका ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती है कि जो हाइड कर लेता है, कि अगर हम कुछ इंटेंशनली कर रहे हैं, अगर कुछ गलत चीज़ों में जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हाइड कर लेता है, लिटिल बिट स्लाइटली। बट जब -a का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, एग्रेसिव, तो ये जो है, ये क्या करता है, उन सब चीज़ों को हटा के डायरेक्टली सीधे जाके पूछ लेता है उससे कि भाई है क्या तेरे पास, वो सारी चीज़ें। तो दिस थिंग इज है। ओके अमन पूछिए। सर और एक बार स्कैन करके दिखा सकते हैं? क्या स्कैन करना है? कोई भी एक वेबसाइट का एक बार फिर से। क्या स्कैन करना है तो उसमें लाइक क्या चाहिए आपको उसके स्कैन में? मतलब उसी का जैसा आप अभी पहले किए ना, जिसका स्कैनिंग किए वो, मतलब फिर से और एक बार करके दिखाया, प्रोसेस देखना चाहते हैं। कौन सी साइट पे आती है वो मैं आपको सेंड करूँगा। ओके। इसके बाद इंक्रिप्शन होता है, इंक्रिप्शन होता है इस पे, ठीक है। ओके, तो स्कैनिंग करने, स्कैनिंग सर स्कैनिंग करने में तो कोई मतलब ये नहीं ना है, रिस्क नहीं ना है, आप डिटेक्ट ना हो, कैसे? बस ऐसी वेबसाइट्स पे कीजिए जो जिनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट ना हो। सर वैसे पाकिस्तान की ठीक रहेगी? हाँ, पाकिस्तान की VPN यूज़ करके कर लो भाई, CIA छोड़ेगा नहीं हमारा, लेकिन इंडिया का अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो, ठीक है। सर VPN मतलब कि पाकिस्तान का तो बहुत सारे ऐसे डोमेन्स होते हैं जो कि ओपन रहते हैं, उनसे हर पोर्ट भी ओपन रहता है, तो बस कर दो एक्सप्लॉइट, और क्या। हाँ, लेकिन खुद की आइडेंटिटी बचा लो, क्योंकि जैसे इंडिया का है वैसे पाकिस्तान की भी